हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस को टॉपिक वाइज। आपको अच्छे से पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। आपके पास ओनली 10 डेज बचे हैं। तो अब मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, अब मैं आपको जो सेशंस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इनसे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आराम से जितनी बार हो सके बार बार रिवाइज कीजिए। और इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जितनी बार हो सके इन नोट्स को, इन क्लासेस को रिवाइज करना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यों के पकवान। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम स्टेट वाइज जो भी वहाँ का फेमस व्यंजन है ना, हम उनको पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सबसे पहले जो स्टेट वाइज जो सबसे फेमस व्यंजन है उनको देखेंगे। और जब हमारे स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारे जो बेसिक्स हैं, जहाँ से एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जो आपके 2011 से 2023 तक अब तक पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो को, इस मटेरियल को रेडी करने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में हम ये सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों के पकवान। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप गुजरात को। गुजरात के अंदर कौन कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? आपका ढोकला। आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी, ये भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सेव, गाठिया, चिवड़ा, फाफड़ा और खाखरा, ये सारे व्यंजन प्रसिद्ध हैं आपके गुजरात के। और ये आपका क्या है? आप देख सकते हैं, ढोकला। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या याद रखना है? मिसल पाव, वड़ा पाव और पूरन पोली। और पूरन पोली आपका एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। साथ में अगर आपसे पूछा जाता है तो मिसल पाव पूछा जाएगा और वड़ा पाव पूछा जाएगा। ये जो स्टेट है ना, इनके पारंपरिक व्यंजन है ये, और ये बहुत ही फेमस है, पारंपरिक है बहुत ही टाइम से। तो इसलिए ये सारे ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं 100%। आगे चलते हैं। पंजाब के अंदर मक्के दी रोटी व सरसों का साग एकदम इजी है, हर कोई कर सकता है। इसलिए आपका एग्जाम में पूछा गया था छोले भटूरे और राजमा चावल। ये आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पंजाब में आपको क्या याद रखना है? मक्के दी रोटी व सरसों का साग, साथ में छोले भटूरे और राजमा चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर कोसा मंगसो आपको 100% याद रखना है। क्या नाम है? कोसा मंगसो। साथ में रसगुल्ला और चमचम, ये सब इजी हैं, आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कोसा मंगसो। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एनसीईआरटी से आपसे पूछा जाता है सरसों के तेल में बनी मछली। आपको अच्छे से पता है, हमने प्रैक्टिस सेट किए थे, आपका आ चुका है ये, तो ये आपका पूछा जा चुका है। साथ में आपको याद रखना है रोगन जोश, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका रोगन जोश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु के अंदर पोंगल। देखिए, फेस्टिवल भी पोंगल है, लेकिन पोंगल एक खाने की डिश भी है जो कहां पर खाई जाती है? आपकी तमिलनाडु के अंदर। साथ में आपको याद रखना है इडली डोसा, आपका पूछा जा चुका है। और आपका पूछा जा चुका है वड़ा। ठीक है, ये आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन कौन से? पोंगल, इडली डोसा और साथ में वड़ा। साथ में आपको और याद रखना है उपमा और उत्तपम, सेवई, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये कहां पर खाई जाती हैं? आपकी तमिलनाडु के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। और देखिए, आपको याद रखना है इडली, वड़ा और डोसा, ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश के अंदर भी और साथ में तमिलनाडु, दोनों जगह पर ही खाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट के अंदर ऐसे ही पूछा गया है कि वो कौन से 2 राज्य हैं जहां पर आपका इडली, वड़ा और डोसा खाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन सभी क्वेश्चंस को हम बाद में देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ में आपको क्या याद रखना है? पूथरा केलू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश के हो गए। आगे बढ़ते हैं।
असम, असम के अंदर खाया जाता है आपका पपाया खार। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपका पपाया खार है। पपाया से आप समझ गए होंगे, ये पपीता से बनी हुई डिश है आपकी। किससे बनी हुई? पपीता से, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, खार असम के मुख्य भोजन में आता है। यह एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसे खार से बनाया जाता है। इस डिश में कच्चा पपीता, दालें आदि का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है पपाया खार कहां पर खाया जाता है? आपका असम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बिहार, लिट्टी चोखा आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। लिट्टी चोखा कहां पर खाया जाता है? आपका बिहार के अंदर। साथ में आपको याद रखना है सत्तू और मालपुआ, ये आपका लिट्टी चोखा है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर आपकी खाई जाती है बिरयानी, ठीक है, एकदम इजी है, हर कोई कर सकता है। आगे बढ़िए। गोवा, गोवा के अंदर हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर, नारियल के तेल में बनी हुई मछली, और काफी बार आपकी पूछी जा चुकी है, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है फिश करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर आपका होता है कफूली। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की जो फेमस व्यंजन है, प्रसिद्ध व्यंजन है, वो क्या है? कफूली। और कफूली होता क्या है? आपकी पालक की बनी एक सब्जी होती है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। क्या होती है? पालक की बनी एक सब्जी, और नाम क्या है आपका? कफूली। और कहां पर खाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर खाया जाता है चखवी या फिर म्यूई बोरोक, आपको दोनों याद रखे हैं। चखवी और म्यूई बोरोक कहां पर खाए जाते हैं? आपके त्रिपुरा के अंदर। और ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये आपकी चखवी की है, चखवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, अगर मणिपुर को आपको याद रखना है तो मणिपुर में आप याद रखेंगे पेरुक कंगसोई। क्या याद रखना आपको? पेरुक कंगसोई, ये मणिपुर की फेमस डिश है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय, मेघालय के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जधो। और जो किससे बनता है? चावल से बनता है। जो आपकी फेमस डिश है, क्या नाम है? जधो। और आपको साथ में याद रखना है पुमलोई। तो ये दोनों डिशेस कहाँ की हैं? आपकी मेघालय की। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरल के बारे में, तो केरल के सबसे प्रसिद्ध जो हमसे इतनी बार पूछा जा चुका है, क्या है? नारियल के तेल में किसी भी करी के साथ बना टेपियोका, ये आपसे काफी बार पूछा जा चुका है। और साथ में आपको याद रखना है अप्पम। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आपके अप्पम की इमेज है। तो आपसे पूछा जाए कि अप्पम कहां पर खाया जाता है? आपका केरल के अंदर। और नारियल के तेल में किसी भी करी के साथ बना टेपियोका, ये भी आपका कहां पर खाया जाता है? केरल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, मोस्ट फेमस है, दाल बाटी चूरमा कहां पर खाया जाता है? राजस्थान के अंदर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, भुट्टे का कीस, भुट्टा आप समझ गए होंगे, जिसको हम कुकड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकड़ी। तो भुट्टे का जो कीस है वो कहाँ का फेमस है? आपका मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है थुक्पा। क्या याद रखना है? थुक्पा। अगर आपसे थुक्पा पूछा जाता है तो कहां पर खाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है आपकी थुक्पा की। तो आपसे पूछा जाए थुक्पा डिश, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, मोमोज हर कोई खाता होगा, हर किसी को पता होगा, ये मैंने इमेज भी लगा दी है, ये मोमोज हैं। तो अगर आपसे मोमोज पूछे जाते हैं तो कहाँ के फेमस हैं? आपके सिक्किम के, आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक से अगर आपसे पूछा जाता है तो बिसी बेले बात, ये कर्नाटक की मोस्ट फेमस डिश है, बिसी बेले बात। अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ की है? आपके कर्नाटक की। और यहां पर आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड से अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है पोर्क विद बैम्बू सूट, पोर्क विद बैम्बू सूट। और ये आपकी इमेज देख सकते हैं आप, इस डिश का नाम क्या है? पोर्क विद बैम्बू सूट। कहां पर? आपके नागालैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम, मिजोरम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है बाई साग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुरब्बा सब्जी, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर खाई जाती है? आपके मिजोरम के अंदर। और एक और आपकी फेमस जो डिश है मिजोरम में, मिस्सा मैकपुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना आप। मिस्सा मैकपुरा कहां पर खाई जाती है? आपकी मिजोरम के अंदर, याद रखना। और देखिए, जिन चैप्टर का, जिन राज्यों का आपके एनसीईआरटी के अंदर जिक्र है ना, वहां के तो आपको 100% याद रखने ही हैं। जैसे मिजोरम है, इसका हमारे एनसीईआरटी के अंदर बात की गई है, चैप्टर है मिजोरम के बारे में। जिन स्टेट्स का हमारे चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया है, उनको आपको 100% याद रखना है। तो मिजोरम उनमें से एक है। तो आपको याद रखना है मिस्सा मैकपुरा, बाईसाग और मुरब्बा सब्जी कहां पर खाई जाती है? आपकी मिजोरम के अंदर। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपसे उड़ीसा के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर खाया जाता है चेन्नापोड़ा। चेन्नापोड़ा आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका चेन्नापोड़ा है। तो चेन्नापोड़ा कहां पर खाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है तो चिला, ये आपका चिला है। तो चिला कहाँ का फेमस है? आपके छत्तीसगढ़ का। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे दुस्का पूछा जाता है, दुस्का फेमस डिश कहाँ की है? दुस्का, ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, गोलगप्पे की तरह होती है दुस्का, या आप पूरी भी बोल सकते हैं। तो ये कहां पर फेमस है? आपके झारखंड के अंदर। आगे चलते हैं। अब देखिए, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना था। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप 100% रिवाइज रखना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, इनसे बाहर आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने सारे सेट देखे हैं 2011 से लेकर 2023 तक, मैंने हर क्वेश्चन को उठाया है। तो जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस करवाई थी ना, उनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप समझिए इस चीज को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिचेन कहती है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन, जो आपके सांप से बनी एक डिश है, वो खाते हैं। तो ये बात कहाँ की जा रही है? आपके हांगकांग के बारे में। तो आपको याद रखना है, पका हुआ सांप या सांप का सूप कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? हांगकांग का। आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे देखिए, सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध हम काफी बार कर चुके हैं, कश्मीर से है। और आपको ये कैरेक्टर भी 100% याद रखना है, ठीक है? क्योंकि जो घर वाला चैप्टर है ना, वहां पर कैरेक्टर के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध अगर पूछा जाए तो कहाँ आएगा आपका? कश्मीर से। आगे देखिए, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली अगर आपसे पूछी जाती है तो आप गोवा के अंदर जाएंगे। आगे देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ अगर आपसे कप्पा पूछा जाता है तो, या टैपियोका अगर पूछा जाता है तो आप जाएंगे केरल के अंदर। और करेक्टर का नाम क्या है? टॉमस। आगे बढ़ते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे। कचनार के फूल कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और केले के फूलों की सब्जी आपकी केरल के अंदर। मैंने याद भी करवाया था, कैसे केले और कैसे ही आपका क्या होगा? केरल होगा। अगर सहजन के फूलों के पकोड़े पूछे जाते हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे। मैंने याद करने का तरीका बताया था, सहजन में है आता है और महाराष्ट्र में भी क्या आ रहा है? आपका है आ रहा है। तो सहजन के फूल के पकोड़े महाराष्ट्र के अंदर। और आपके ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है? आगे हम जब क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। आगे देखिए, सालन कहा जाता है तरीदार सब्जी को, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। आपका जो सीटेट 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर पूछा गया था। अब भारत में मुख्यतः टेपियोका, जिसे बोलते हैं मेनुहोट एस्क्युलेंटा, आपको याद रखना है ये नाम, नामक कंद से प्राप्त होने वाले स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो साबूदाना के बारे में पूछा गया था। अब साबूदाना कहां पर उगाया जाता है? तो उसका आंसर क्या आएगा? आपका केरल के अंदर, ठीक है? और टैपियोका का क्या बोलते हैं? हम कसावा भी कहते हैं। और यह दक्षिणी अमेरिकी मूल का क्या है? एक पौधा है, ठीक है? आगे चलते हैं। लिट्टी चोखा मैं आपको बता चुका हूं कहां पर खाया जाता है, आपका बिहार के अंदर। और ये पूछा जा चुका है इसलिए यहां पर गिवन है। आगे देखिए, मिजोरम के लोग बांस के पेड़ की टहनियों को अपने खाने में मिलाना पसंद करते हैं, आपको याद रखना है। और बाई और मुरब्बा सब्जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये कहां पर खाई जाती है? आपके मिजोरम के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। भोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना, चाहे फिर वो विधि हो, चाहे बनाने का तरीका हो, मैंने हर चीज़ को इंक्लूड किया है। तो आपको इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो रोटी बनाने का क्रम हर किसी को पता है। सबसे पहले क्या करते हैं? बर्तन में हम आटे को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं? आटे को गूंथते हैं, आटे के छोटे छोटे गोले बनाते हैं। उसके बाद हम गोले को बेलते हैं, फिर हम क्या करते हैं? सेकते हैं। इस तरह से हमारी रोटी बनके तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हम विभिन्न तरीकों से चीजों को पकाकर खाते हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है, हम आगे देखेंगे भी। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? आप भोजन को भूनकर खाते हैं, आप उबाल कर भी खाते हैं, तो यानी आपकी एक विधि है उबाल कर खाना भी, ठीक है? आप तलकर खाते हैं और आप सेक कर खाते हैं, सेक कर यानी पकाकर, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। बोरा
आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोरा चावल के बारे में। तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, आपके चिपचिपे हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इन क्लासेस को आप बिल्कुल स्किप करना ही मत। अब जो मैं 10 दिन तक आपको लगातार जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ना, ये समझना आपके लिए वो रामबाण सिद्ध होने वाली हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड करूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करना। ठीक है, अगर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा ना, तो आप एग्जाम में 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, मान लीजिए आपके 89 नंबर आ गए, 1 नंबर से आप रह गए, तो आप खुद सोचिए अगर आपको कितना दुख होगा। और वो 1 नंबर हो सकता है आपका यहीं से कट जाए। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चेवा चावल आपसे पूछा जा चुका है, कहां पर खाया जाता है, असम के अंदर। याद रखना है आपको। चेवा चावल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई, और कढ़ाई का नाम क्या है, ताओ। तो आपको याद रखना है, असम के अंदर कढ़ाई को क्या बोला जाता है, ताओ कढ़ाई बोला जाता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, असम में कढ़ाई को क्या बोला जाता है, ताओ, मैं बता चुका हूं। भात सुक्तो आपसे पूछा जा सकता है कि भात सुकलो कहां पर खाया जाता है, आपका असम के अंदर, आपको याद रखना है। और चावल और रसे वाली सब्जी को बोला जाता है भात सुक्तो। ठीक है, आगे चलते हैं। लंगर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या बोला जाता है, लंगर बोला जाता है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च कहां पर उगाई जाती हैं, आपकी केरल के अंदर। और ये जो मैंने टेबल दी है ना, इस टेबल को भी आप याद कर लेना। इसमें बताया गया है जो खाने की चीजें हैं ना, वो पचने में कितना समय लेती हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस होता है मुझे कि इनसे बाहर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और मैंने सभी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं 2011 से लेकर 2023 तक। एक भी क्वेश्चन मेरी कराई हुई थ्योरी से बाहर नहीं है। यकीन मानिए, आप जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आप इस बात को खुद ही कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप इस टेबल को याद कर लेना भाई। आगे चलते हैं। आत्रेयपुरम जो गांव है ना, वो कहाँ का गांव है, आपके आंध्र प्रदेश का। तो आपको याद रखना है, जो आपकी आंध्र प्रदेश की भाषा है उसमें मामिडी तांड्रा किसको बोला जाता है, आम पापड़ को। ये आपको याद रखना है कि आम पापड़ को आंध्र प्रदेश की भाषा में क्या कहा जाता है, मामिडी तांड्रा। याद रखना आप। आगे देखिए, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी या रस आदि बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी सब्जी कहां से आई है। अगर आपसे मूंगफली, आलू, अमरूद, हरी मिर्च और टमाटर पूछा जाए तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका से। कहां से, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, अगर आपसे कॉफी और भिंडी, जिसको हम ओकरा बोलते हैं, अगर पूछा जाता है तो अफ्रीका से। अगर आपसे गोभी व मटर पूछा जाए तो यूरोप से। और अगर आपसे सोयाबीन पूछी जाती है तो आप कहां से बताएंगे, चीन से। और हरी मिर्च का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ये भी आप याद रखना, कहां से है, दक्षिण अमेरिका से। आगे देखिए, अगर भारत से पूछा जाए तो बैंगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये कहां पर उगाए जाते हैं, आपके भारत के अंदर। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है 100%। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात में कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस तरह से बनी सब्जी को क्या कहते हैं, उधेयू। तो आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी से गिवन है ये सारी चीजें, तो आपको 100% याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि उधेयू जो सब्जी है वो कहाँ की है, आपको याद रखना है कहाँ की है, आपके गुजरात की। और गुजराती में उधेयू का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। मैं काफी बार करवा चुका हूं, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब जो हमारी थ्योरी थी ना, वो कंप्लीट हो गई है। अब आपके जो 2011 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर यही बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं थ्योरी में आपको करवा चुका हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज कर लेना। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब 10 दिन तक मैं जो भी आपको टॉपिक करवाऊंगा ना, उन सभी की पीडीएफ मैं डाल दूंगा ताकि आप उस पीडीएफ को निकाल के बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से राज्य हैं, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन दोनों के अंदर आपका इडली, वड़ा, डोसा तीनों चीजें ही खाई जाती हैं, साथ में सांभर और नारियल की चटनी भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा क्या है? हमने जस्ट अभी पढ़ा था बोरा क्या है, एक आपकी धान की, ठीक है, ना ही आपका गेहूं होगा, ना ही आपकी फल है, ना ही सब्जी है, यानी कि धान की एक किस्म है। किसकी किस्म है? धान की, यानी कि चावल की एक किस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं? अभी हमने पढ़ा था जस्ट, कहाँ के? आपके कश्मीर के लोग। और नारियल की पूछी जाए तो कहां पर आएगी? आपकी गोवा में, यानी नारियल के तेल में बनी मछली। तो क्या आएगा आपका? गोवा के अंदर। ठीक है, लक्षद्वीप भी नहीं होगा और पांडिचेरी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर भी डालते हैं। आपका 100% करेक्ट है। आगे देखिए, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। आपका ये भी सही है। आगे देखिए, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। गलत है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? आपका गोवा आएगा, कश्मीर नहीं आएगा। आगे देखिए, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ये भी आपका गलत है, इसका आंसर क्या आएगा? कश्मीर आएगा, यानी कि इन्होंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए और आंसर नंबर बी। इस तरह से आपको कंफ्यूज करके पूछा जाएगा। जो स्टेटमेंट है ना, वो उल्टी सीधी कर दी जाएंगी, जैसे यहां पे कश्मीर कर दिया और यहां पे गोवा कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो एकदम इजी आंसर है आपके लिए। कहां पर उगते हैं? आपके केरल के अंदर। आगे चलते हैं। स्थान और भोजन के बारे में सबसे पहले बताया गया है गोवा। आपको याद हो गए होंगे गोवा कहां पर है। आपके नारियल में बनी समुद्र की मछली कहां पर खाई जाती है? गोवा के अंदर। अगर आपसे कश्मीर पूछा जाता है तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली कश्मीर के अंदर। अगर आपसे केरल पूछा जाता है तो केरल है आपका करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे हांगकांग पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका पकाया हुआ सांप। और एक बच गया आपका छोले भटूरे। छोले भटूरे मैं बता चुका हूं कहां पे? आपके पंजाब के अंदर। अब आप देखिए, फर्स्ट का क्या है? आंसर नंबर 4। फर्स्ट का 4 सभी में गिवन है। बी का आंसर क्या है? आपका 5। देखिए बी कहां पर है, ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। आपको मिल गया होगा। ठीक है, और सी का क्या होगा? आपका 3 आप देख सकते हैं। और डी का क्या होगा? आपका सेकंड नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। तो इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लेकर आए थे? एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, आपसे पूछा जा चुका है। दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। आगे चलते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे आपसे पूछा जा चुका है, किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? आपको अच्छे से याद हो गया होगा कहां का है? आपके पंजाब का। और मैंने साथ में और क्या बताया था? मक्के दी रोटी व सरसों का साग। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है? आपका क्वेश्चन आ गया ना। अगर यहाँ पे टेपियोका लिखा होता है ना तो हर कोई समझ जाता और इजीली कर देता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया साबूदाना। और मैंने आपको बताया था साबूदाना किससे उगाया जाता है? आपके टेपियोका से। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? केरल आंसर होगा। इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। तो साबूदाना अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका संबंध भी किसके साथ है? आपके टेपियोका के साथ। और टेपियोका के बारे में हमें पढ़ा है, हमें पता है कहां पर है ये? केरल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। उस समूह को चुनिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कुछ भी स्किप करना नहीं चाहिए। मैंने आपको जो विधियां करवाई है ना, उन विधियों में से ही एक क्वेश्चन है। तो वहां पर हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी थी? आपका पकाना, तलना और भुनना, ये तीनों पढ़ी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर डी। आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, उबालना ठीक है भाई, भुनना भी ठीक है, लेकिन गुथना आपकी विधि नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। पकाना ठीक है, उबालना सही है, लेकिन बेलना गलत है आपका, तो बेलने की वजह से ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। तलना ठीक है और भुनना भी ठीक है, लेकिन भिगोने की वजह से आपका ये आंसर गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर डी, यानी कि पकाना,
तलना और भुनना। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। करेक्ट है भाई, मैंने आपको बताया था ना, सहजन में है आ रहा है और महाराष्ट्र में भी क्या है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के लोग सहजन के पकोड़े। सही है भाई। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद। गलत है भाई। केले के बारे में मैंने आपको याद करवाया था, कैसे केले और कैसे ही आपका क्या होता है, केरल होता है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल। एकदम करेक्ट है भाई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। कहां पर है देखिए आप, यानी कि आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए भाई, नहीं छोड़ना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? कीट, विषाणु, फफूंद या फिर जीवाणु? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर डी, यानी कि जीवाणु। आगे चलते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी कि बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों? यानी कि हमने देखा होगा ना, उसकी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है वो पैकेट के ऊपर गिवन होती है, तो वो क्यों दी जाती है ये बताया गया है। तो देखिए आप, प्रत्येक खाद्य पदार्थ की अपनी एक समय सीमा होती है। एकदम करेक्ट है भाई, एक समय सीमा होती है कितने दिनों बाद ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट है ये। तो आगे देखिए, भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका सही है, यानी काफ़ी तरह के जो केमिकल लगा लीजिए आप, या काफ़ी तरह के जो परिरक्षक है ना, जो वो मिलाए जाते हैं ताकि आपका जो भोजन है वो खराब ना हो। ठीक है, आगे देखिए, कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। ये भी आपका सही है। आगे देखिए, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। गलत है भाई, यानी कि हमें एक्सपायरी डेट के जो भोजन है ना उनको नहीं खाना चाहिए। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी, यानी कि ए बी, बी बी, सी बी और आपका डी बी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता खालिस्तान बेच रहे हैं। ये आपका फिर से भोजन से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई थी, ढोकला के साथ लेमन राइस और आपकी चटनी कहां पर खाया जाता है, आपका अहमदाबाद गुजरात में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। ठीक है, छोले भटूरे और लस्सी आपका मैं बता चुका हूं, पंजाब के अंदर हम पढ़ चुके हैं। इडली चटनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहां पे, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। क्या कहता है छात्र, देखिए आप, मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। आप समझ गए होंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए, एकदम इजी है। छोले भटूरे कहां पर है आपके, पंजाब के अंदर, यानी कि फर्स्ट का क्या आएगा आपका, ए आएगा भाई। आगे है, नारियल डली कली के साथ उबला हुआ टैपियोका कहां पर खाया जाता है, आपका केरल के अंदर, यानी कि सेकंड का क्या आएगा, आपका बी ही आएगा। आगे देखिए, सरसों के तेल में बनी मछली आपकी कहां पर खाई जाती है, कश्मीर के अंदर, यानी कि आपका थर्ड का क्या आएगा, नंबर डी आएगा भाई। आगे देखिए, नारियल के तेल में बनी हुई मछली आप कहां पे जाएंगे, गोवा के अंदर, यानी कि फोर का क्या आएगा, आपका ए आएगा। देख सकते हैं आप, ई बी डी और ए, ई बी डी और ए, यानी कि आंसर नंबर फोर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, तो यह मुख्य रूप से कहां पर उगाया जाता है, बोरा चिपचिपे चावल कहां पर उगाए जाते हैं, आपके असम के अंदर, हम पढ़ चुके हैं। और साथ में आपको क्या याद रखना है, चेवा चावल भी याद रखना है। अब चेवा चावल कहां पर उगाया जाता है, आपका असम के अंदर। आगे चलते हैं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। आ गया ना आपका, और ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और मैंने इसको सिर्फ एक बार लिखा है क्योंकि रिपीट वाले क्वेश्चन थे इसलिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम आटे को गूंथते हैं, तो आटे को गूंथना इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो गलत हो गए आपके। ठीक है, इनमें देखिए आप, सबसे पहले आप आटे को गूंथेंगे, उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, उसके बाद लोइयों को बेल लेंगे और उसे आग के अंदर पकाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। आपके लिए एकदम इजी हो गया होगा। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर नंबर डी, यानी कि केरल के अंदर। आगे चलते हैं। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्न में से क्या चीजें उगाएगा। देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, क्या उगाएगा, नारियल एवं टैपियोका,
टेपियोका एवं सरसों ये गलत है भाई। नारियल एवं कमल ये भी आपका गलत है। सरसों एवं चावल ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नारियल एवं टेपियोका। और साथ में अगर आपका साबूदाना बोल दिया जाता है तो भी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो यह राज्य कौन सा है? आपका इजी है, आंसर नंबर बी, यानी कि केरल के अंदर। आगे चलते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए आप, काली मिर्च, हल्दी और तेजपत्ता गलत है भाई। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची ये आपका करेक्ट होगा। इलायची के अंदर दोनों इलायची, छोटी इलायची भी और बड़ी इलायची भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना हुआ है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। आपका डोसा, पुलाव और खीर, इन तीनों के अंदर आपका चावल होता है, यानी एक ही तरह के सामग्री से बने हैं, चावल से बने हैं ये। बाकी जो हैं ये अलग अलग तरीके से बने हैं। ठीक है, तो आपका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। इस पौधे में पत्ते होते हैं जिनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। इसके बीजों का प्रयोग तेल निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो देखिए आप, नारियल गलत है भाई, गोभी गलत है भाई। उसके बाद आता है आपका सरसों, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। पालक भी नहीं होगा। सरसों क्यों होगा? क्योंकि इसके जो पत्ते हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। जैसे सरसों का साग कहाँ पर बनाया जाता है? आपका पंजाब के अंदर। और हमें अच्छे से पता है सरसों के जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनसे हम क्या निकालते हैं? तेल भी निकालते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। आहारी रेशों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है, और ये क्वेश्चन जब मैंने आपको पहले भी करवाया था तो मैंने आपको बताया था ये क्या नहीं करते? हमारे शरीर को पोषण नहीं देते ये। बाकी ये सारी चीजें करते हैं। कौन कौन सी चीजें? इनको रुक्षांश भी कहा जाता है। एकदम करेक्ट है भाई। हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। और मुख्यतः पौधों द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो आहारी रेशों के बारे में क्या गलत है? हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। आगे चलते हैं। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए जाते, वो पूछा है आपसे। तो देखिए आप, उत्तपम तथा डोसा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, ये चीज किससे बनती हैं? ये आपके चावल से बनती हैं। और ये जो बाकी सारी चीजें बच गई, जैसे चपाती है, आपको अच्छे से पता है किससे बनती है? गेहूं से। हलवा तथा पूरी ये आपका गेहूं से बनता है। स्लाइस ब्रेड तथा पुआ ये भी आप गेहूं से बना सकते हैं। तो गेहूं से कौन सी नहीं बनती? आपका उत्तपम तथा डोसा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाद्य भागों के साथ प्रदर्शित कर रही है। लहसुन के लिए वह दिखाती है कि, तो देखिए ये आपका लहसुन है और इसको बोला जाता है कंद। क्या बोला जाता है? आपका कंद बोला जाता है। जैसे मूली है और गाजर है, मैंने आपको बताया था, जैसे मूली और गाजर है, ये क्या है? ये जड़ है भाई। और इनका जो खाने योग्य जो भाग है ना, वो भी जड़ ही है, यानी कि इनकी जड़ को ही खाया जाता है। लेकिन जो लहसुन है, लहसुन क्या है? एक जड़ ही है, लेकिन लहसुन के कंद भाग को खाया जाता है। इस भाग को खाते हैं हम और इस भाग को बोला जाता है कंद। याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा था आपके खाद्य भागों के बारे में। खाद्य का मतलब होता है जो खाए जाते हैं, खाने योग्य या जो खाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शंस को देखिए आप। मूली गलत है भाई। कप्पा, यस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, अदरक भी नहीं होगा और शकरकंदी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? हम कर चुके हैं। सोमजैम गलत है भाई। लिंग हु फेन हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। और ये आपका लिंग हु फेन है भाई। ठीक है, यानी कि आपके सांप से बनी हुई डिश। ठीक है, आगे चलते हैं। नारियल के उपयोग से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबले हुए साबूदाना। देखिए अब की बार इन्होंने टेपियोका नहीं लिखा, ना ही इन्होंने कप्पा लिखा है और ना ही इन्होंने टेपियोका लिखा है। इन्होंने क्या लिख दिया? साबूदाना। तो आपको याद रखना है, जो साबूदाना है ना, ये भी आपका टेपियोका से, आपके कप्पा से बनाया जाता है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल में रहती है। वहां वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके होम टाउन शिमला के पेड़ों से भी बहुत अलग हैं। तो उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए केरल के अंदर कौन से पेड़ सबसे ज्यादा हैं। नारियल के पेड़। एकदम इजी है यार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर
बी। आगे चलते हैं। हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? एकदम इजी है। जम्मू कश्मीर गलत है भाई, मिजोरम गलत है, बिहार गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, यानी कि आपका गोवा। और अगर आप अच्छे से देखते हैं ना तो समुद्र भी आपका कहां पर लगता है भाई? गोवा के पास ही तो लगता है ना, ना जम्मू कश्मीर के पास है, ना मिजोरम और ना आपका बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से के लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उनका उपयोग करके भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है? एकदम इजी है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर डी। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपकी थ्योरी थी। राज्यों के पकवान टॉपिक में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इन क्लासेस को आप अच्छे से देखिए। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन पीडीएफ को आप रिवाइज करना। सिर्फ 10 डेज रिमेनिंग है आपके पास, तो जितनी ज़्यादा आप इनपुट देंगे उतनी ज़्यादा ही आपको आउटपुट मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।